हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छी तरह अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 9 पियर्सन आईआईटी फाउंडेशन से सेट्स एंड रिलेशंस। ये लेक्चर नंबर 3 होगा, जिसमें सेट्स को ही हम डिस्कस कर रहे हैं। अभी इसका पार्ट 3 होगा सेट्स का। उसके बाद कुछ और भी टॉपिक्स हैं जो डिस्कस हम लोग करेंगे। अभी तक जितनी सारी बातें हमने पढ़ ली हैं, उसके बाद जो शुरू होना है आज के वीडियो में, सबसे पहले हम डिस्कस करना शुरू करने जा रहे हैं वह ऑपरेशंस ऑन सेट्स। क्या है हमारा ऑपरेशन ऑन सेट्स। तो ऑपरेशंस ऑन सेट्स क्या है, क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, ऑपरेशंस ऑन सेट्स। देखिए, जो हमारा ऑपरेटर है, जैसे मैं बोलूं 2 + 3 क्या होता है 5। मैं क्या बोलूं बच्चों, 2 + 3 क्या होता है 5। ये प्लस एक ऑपरेटर है, प्लस एक क्या है ऑपरेटर है। और ये पूरा जो प्रोसेस हो रहा है इसको हम एडिशन कहते हैं, इसको ऑपरेशन कहते हैं। उसी तरीके से हमारा सेट्स के भी हम सेट्स को भी ऑपरेट कर सकते हैं। उसके लिए कुछ ऑपरेटर्स इस्तेमाल करेंगे। जो पूरा प्रोसेस होगा उसको हम ऑपरेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ऑपरेशन। तो इसमें क्या क्या बातें करेंगे हम लोग, इसमें बात करेंगे एक साथ। जो हम बात करने जा रहे हैं ऑपरेशन में, इसमें बात करने जा रहे हैं यूनियन की बात करेंगे बच्चों, है ना। इसका सिंबल हम लोग कुछ ऐसा लेंगे, है ना। उसके बाद हम लोग बात करेंगे बच्चों इंटरसेक्शन। इसका सिंबल कुछ ऐसा होगा, है ना बच्चों। उसके बाद हम लोग बात करेंगे इसमें डिफरेंस। किसकी बात करेंगे, डिफरेंस। डिफरेंस में सिंपली हम लोग माइनस सिंबल इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद इस्तेमाल होगा, उसके बाद हम लोग बात करेंगे फिर सिमेट्रिक डिफरेंस की। तो ये 4 ऑपरेशंस हम लोग एक साथ लेके चलेंगे। इसका सिंबल ट्रायंगल देते हैं हम लोग। तो कैसे क्या करेंगे देखते हैं। यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस और सिमेट्रिक डिफरेंस। ओके, है ना। हम लोग ऑलरेडी सबसेट पढ़ चुके हैं, उसका भी इस्तेमाल यहाँ पे होगा। सबसेट का सिंबल आपको पता होगा, ये हमारा सबसेट का सिंबल है और ये सुपरसेट का सिंबल है। अगर प्रॉपर छोड़कर बात करें, इम्प्रॉपर सबसेट्स की बात करें तो इक्वल टू भी दे देते हैं यहाँ पे। ये सारी बातें हम लोगों ने डिस्कस करी है। तो शुरू करते हैं हम लोग यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस और सिमेट्रिक डिफरेंस। ओके बच्चों, इसको मिटा देता हूं, थोड़ी सी जगह हो जाएगी हमारे पास, है ना। चलिए क्या करेंगे हम लोग, अभी कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हम ले लें, हमारे पास एक सेट है ए, जिसमें हम मान लेते हैं कि हमारे पास एलिमेंट है 1 2 3 4 5। देयर आर 5 एलिमेंट्स इन सेट ए, जिसमें कौन कौन एलिमेंट है, 1 2 3 4 और 5। दूसरा सेट हम ले रहे हैं बी, इसमें क्या ले रहे हैं हम लोग, 3 4 5 6 7। अब हमें सबसे पहला ऑपरेशन जो जानना है उसका नाम है यूनियन, ए यूनियन बी। देखिए यू इस यहाँ यू टाइप का है, यू तो नहीं है, एक सिंबल है यूनियन के लिए। यूनियन का मतलब यह हुआ कि आपको जो जो सेट के जो सेट, यहाँ ए और बी सेट्स हैं, तो सेट्स के जितने सारे एलिमेंट्स हैं, ए में कुछ एलिमेंट्स हैं, बी में कुछ एलिमेंट्स हैं, आपको या तो ए के एलिमेंट्स लेने हैं या बी के लेने हैं या वो लेने हैं जो ए और बी दोनों में। यूनियन का मतलब क्या हो गया, दोनों को मिला देना है। या तो ए का लेना है या बी का लेना है या वो एलिमेंट्स लेने हैं जो दोनों में। तो क्या क्या लेना है बताइए। तो दोनों में अलावा कौन है, 1 है, इसमें नहीं, इसमें है, ये भी ले लेना है हमें। 2 ए में है, बी में नहीं, वो लेना है। उसके बाद कौन कौन लेना है, या तो बी में लेना है, बी में कौन कौन है, देखिए, और कौन सब लेना है, ए वाले एलिमेंट्स लेने हैं, बी वाले एलिमेंट्स लेने हैं, और वो भी लेने हैं जो ए और बी दोनों में है। तो 3 4 5 दोनों में है, तो 3 4 5 भी लेना है। इसको रिपीट करने का कोई तुक नहीं बनता। सेट में अगर आप एक एलिमेंट को 2 बार लिखते हैं तो उसको एक ही माना जाएगा। और 6 और 7 कहां पे है, बी में। तो यूनियन में क्या हो गया, ए के एलिमेंट्स लेने हैं, बी के एलिमेंट्स लेने हैं और वो भी लेना है जो दोनों में हो। तो यूनियन का मतलब आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद हम लोग इंटरसेक्शन की बात करते हैं। इंटरसेक्शन में वही लेने हैं जो दोनों में है बस, मतलब जो कॉमन एलिमेंट्स है, जो इंटरसेक्ट कर रहा है। जैसे 2 लाइंस इंटरसेक्ट जहां पे करती है वो कॉमन पॉइंट होता है, उसी से ये नाम लिया गया है। तो इसमें सिर्फ बोथ वाला लेना है जो दोनों में अवेलेबल है। तो कौन होगा, 3
4 5। आई थिंक ये दो डिफरेंस आप समझ गए, यूनियन और इंटरसेक्शन के बारे में आप बात समझ गए। उसके बाद हम आते हैं ए माइनस बी में डिफरेंस की बात करें तो डिफरेंस में क्या होता है कि अगर आप जब डिफरेंस की बात करते हैं इसमें, चलिए पहले इसको बना लेते हैं, तो ए माइनस बी दैट इज ए से बी के एलिमेंट्स हटा देने, मतलब कि ए में सिर्फ वही एलिमेंट्स होंगे जो बी में नहीं होने चाहिए, मतलब बी के जो जो एलिमेंट्स मैच करेंगे उसको हटा देना है। मतलब ये हम कहना चाह रहे हैं बच्चों, ए में क्या है 1 2 3 4 5 और बी में कौन सा मैच कर रहा है इसके साथ 3 4 5, उसको हटा देना है। तो क्या बचेगा बताइए, 1 इसमें है, इसमें नहीं है, नहीं हटाना है, 2 इसमें है, इसमें नहीं, हटा देना है, नहीं हटाना है, 3 4 5 ये सारे एलिमेंट्स हट जाएंगे, सिर्फ क्या बचेगा 1 2। उसी तरह हम b माइनस ए भी निकाल सकते हैं, ये सारी चीज़ें भी हम लोग जानेंगे, ठीक है, हम सब का बताएंगे भी आपको। फिर a, उसके बाद हम लोग क्या जानेंगे, a ये हमारा सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस में क्या होता है आपको क्या जानना है, एक बात समझ आए, यूनियन में क्या करना है, a में लेना है या b में लेना है या दोनों में लेना है, और इंटरसेक्शन में सिर्फ दोनों वाला लेना है, और a माइनस बी में a से वो एलिमेंट्स हटा देने जो b के साथ मैच कर रहा है। अब सिमेट्रिक डिफरेंस में क्या होगा, सिमेट्रिक डिफरेंस की अगर हम बात करें तो सिर्फ वही वाले एलिमेंट्स लेने हैं जो a में हो या b में हो, दोनों वाले नहीं लेने। मतलब ये है कि अगर हम यूनियन वाली बात करें और इंटरसेक्शन वाला ये हटा देना है, तो यूनियन से इंटरसेक्शन हटा देना है, कौन हट जाएगा 3 4 5, सिर्फ कौन बचेंगे 1 2, फिर बताइए क्या होगा 3 4 5 तो हट जाएगा, बचेगा 6 7। तो सिमेट्रिक डिफरेंस क्या कहता है कि ए और बी में सिर्फ ए, या तो सिर्फ ए के एलिमेंट्स रहेंगे या बी के, वो सब नहीं रहेंगे जो ए और बी दोनों में हैं। तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। यूनियन में क्या होगा बताइए, या तो ए में या बी में या दोनों में, इंटरसेक्शन में सिर्फ दोनों में। डिफरेंस में क्या करेंगे, ए से वो एलिमेंट्स हटा देने जो बी के साथ मैच कर रहा है। सिमेट्रिक डिफरेंस में क्या करना है कि या तो सिर्फ ए में होगा या बी में होगा, कौन नहीं होगा, जो दोनों में होगा, कॉमन वाले को हटा देना है। गॉट इट? चलिए, या आप ये भी इतनी बात समझ गए आप, और भी चीजें हम कुछ बताते हैं। क्लियर है बच्चों? चलिए, इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। इसमें कुछ कुछ बातें और भी हम लोग जान लेंगे साथ साथ में, है ना। यहाँ पे तो हम कम्यूटेटिव लॉ वगैरह हम बताएंगे ही। आई थिंक इतनी बात आपको समझ आ गई होगी बच्चों। मिटा दिया जाए। देखिए, इसका जो फार्मूला है ना, इसमें और भी हम बता सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ b माइनस ए, क्या मतलब है b माइनस ए का? b माइनस ए का मतलब है कि b से वो एलिमेंट्स हटा देने जो a के साथ मैच कर रहे हैं। तो कौन हटे, 3 4 5 मैच कर रहे, हट जाएगा, बचेगा कौन 6 7। अब आप देखेंगे a माइनस बी में 1 2 है, 1 और 2 है, b माइनस ए में 6 और 7 है। तो a माइनस बी और b माइनस ए को मर्ज कर दिया जाए, यूनियन निकाल लिया जाए, तो हमारा वही तो आएगा a सिमेट्रिक डिफरेंस b। मतलब इसका और एक फार्मूला बन सकता है, a माइनस बी लेना है और साथ में क्या लेना है, b माइनस ए, और दोनों का यूनियन लेना है। इंटरसेक्शन क्यों नहीं लिया, क्योंकि इंटरसेक्शन लेने का मतलब दोनों में कोई कॉमन आएगा ही नहीं, वो 5 हो जाएगा, कोई एलिमेंट नहीं बचेगा। तो सिमेट्रिक डिफरेंस के दो फार्मूले बन सकते हैं, a यूनियन b माइनस a इंटरसेक्शन b, या a माइनस b और b माइनस a का यूनियन। गॉट इट? तो ये यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस और सिमेट्रिक डिफरेंस। ओके बच्चों? चलिए, आई थिंक आपको इतनी बात समझ आ गई। ये ऑपरेशंस हमारे पास हैं जो आपको बात इसकी समझ आई होगी। चलिए, नेक्स्ट कुछ और भी बात करते हैं इस पे, और कुछ डिटेल देख लेते हैं क्या क्या है इसमें। देखिए बच्चों, इतनी बात हमें समझ आ गई। अब कुछ कुछ स्पेशल बात अगर हम कर लें, जैसे यहाँ पे हम लोग ये समझ गए यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस और सिमेट्रिक डिफरेंस। अब कुछ स्पेशल बात ये है कि अगर 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 ऐसा हो, इफ ए सबसेट हो बी का, अगर ए बी का सबसेट हो, सबसेट ये इम्प्रॉपर भी हो सकता है, प्रॉपर भी हो सकता है, मैंने बता दिया है वैसे, है ना। तो क्या होगा, देन अगर हम ए और बी का यूनियन निकालें, ठीक है, सबसेट का मतलब
बी के ए के जितने सारे एलिमेंट्स हैं वो बी में अवेलेबल है। तो ए और बी का अगर यूनियन निकालें तो पूरा बी आ जाएगा, और ए और बी का अगर हम इंटरसेक्शन निकालें तो सिर्फ ए आएगा। मैं समझाता हूं अभी एग्जाम्पल लेके, ओके है ना बच्चों। तो ए और बी का यूनियन बी आएगा, ए और बी का इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। इसको समझने की कोशिश करते हैं हम लोग, है ना। आपका कॉन्नेक्ट में सारी चीज़ें गिवन है। जैसे मैं एग्जांपल लूँ इसको समझने के लिए कि हमारे पास एक सेट है ए, जिसमें हमारे पास 1 है, 2 है, 3 है, ठीक है, यहीं तक है हमारा मान लेते हैं। और बी एक एलिमेंट, बी एक सेट है जिसमें एलिमेंट क्या है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। तो आप देखें कि ए में जो जो एलिमेंट्स है वो बी में भी अवेलेबल है, दैट इज ए सबसेट है किसका, बी का। तो यहां पे हम समझ रहे हैं कि ए सबसेट है किसका, बी का, ओके। जब सबसेट होगा तो अब यहां पे देखें ए और बी का अगर हम यूनियन निकालें, यूनियन का मतलब क्या है बच्चों कि या तो ए का लेना है या बी का लेना है, या ए और बी के दोनों एलिमेंट्स जो मैच करेंगे वो भी लेने हैं। तो 1 लेंगे, है ना, 0 भी लेना पड़ेगा, है ना, 1 2 3 4 5। देखिए या तो ए के लिए या बी के, या दोनों जो मैच कर रहे हैं 1 2 3 मैच किए वो भी लिए, बी का 0 और 4,5 बी का ले लिए। तो या तो बी का या ए का या ए और बी दोनों के कॉमन एलिमेंट्स को लेंगे, ठीक है। तो यूनियन में आप अगर देखें तो सारा बी देखिए 0 1 2 3 4 5, यहां पे भी है 0 1 2 3 4 5, दैट इज ए और बी का यूनियन में बी आ गया। अगर हम ए इंटरसेक्शन भी निकालें तो कौन सा लेना है, जो कॉमन हो, तो 1 2 3 ही कॉमन है दोनों में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 2 3, मतलब कौन आ गया, ए। तो इससे क्या पता चला कि अगर ए बी का सबसेट है तो यूनियन में बी हो जाएगा और इंटरसेक्शन में ए हो जाएगा। समझ आया। वेन डायग्राम में और आप ज़्यादा विजुअलाइज करके इसको समझ सकते हैं। इसमें और कुछ अगर ख़ास बात करें, जैसे हमारे पास अगर हम बात करें ए यूनियन यूनिवर्सल सेट, ये क्या है, यूनिवर्सल सेट, जो मैंने ऑलरेडी पढ़ाया है, तो इसको अलग से समझने की ज़रूरत नहीं है। मैं अगर बोलूं कि ए और यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या है कि ऐसा सेट जिसके एलिमेंट्स अगर हम देखें उसके आसपास जितने सारे हमारे पास सेट हैं, जितने सेट्स हैं उनके जितने सारे एलिमेंट्स हैं उसमें अवेलेबल है। तो जब हम ए और यूनिवर्सल सेट की बात करें तो यूनिवर्सल सेट तो सभी सेट का, यूनिवर्सल सेट हमेशा सुपर सेट होता है सबके लिए। दैट इज मैं यहां कह सकता हूं कि ए जो है वो सबसेट है किसका, यूनिवर्सल सेट का, तो होना ही है। ऐसा होगा तो यूनियन में कौन आ जाएगा, यूनियन में कौन आ जाएगा, देखिए ए यूनियन बी में बी आ गया, तो यहां ए यूनियन म्यू में क्या आ जाएगा, म्यू। मतलब किसी भी सेट को अगर यूनिवर्सल सेट के साथ अगर उसका यूनियन निकालें तो पूरा यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। जैसे यहां पे ए यूनियन बी में बी आ गया। उसी तरह से अगर हम ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट लें तो कौन आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो यूनिवर्स ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यूनिवर्सल सेट हमेशा सुपर सेट होता है, जो भी सेट लेंगे वो यूनिवर्सल सेट का सबसेट होगा। गॉट इट। चलिए उसी तरीके से अगर हम बात करें ए और फाई का यूनियन, फाई मतलब एम्प्टी सेट, ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है। तो ए में एलिमेंट्स हैं, जो भी एलिमेंट्स हैं, और फाई में कोई एलिमेंट नहीं है। तो मिलाने के बाद जब कोई एलिमेंट नहीं है तो क्या होगा, इसमें कोई एलिमेंट नहीं आएगा, बस ए आएगा। क्यों, क्योंकि फाई तो सबसेट होगा ना किसी भी सेट का। फाई मतलब एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो यहां पे कौन आएगा, जिसका सबसेट है वो आ जाएगा। वहीं पे अगर हम बात करें इंटरसेक्शन की, इंटरसेक्शन का मतलब क्या, ए के कुछ एलिमेंट्स होंगे और फाई में कोई एलिमेंट ही नहीं है। तो कॉमन आने के लिए तो कोई एलिमेंट होना पड़ेगा ना, कोई एलिमेंट नहीं है तो कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं आएगा, क्या आ जाएगा, फाई। आई थिंक आपको बात समझ आ रही है। मैं वही सारी बातें बता रहा हूं जो आपकी किताब में कॉनेक्ट में दिया हुआ है। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब कुछ बातें हैं, जैसे मैं बात करूं कि ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, ये कॉम्प्लीमेंट है जो मैंने पढ़ाया है ऑलरेडी। अब बताइए हमारे पास ए है और ए कॉम्प्लीमेंट है। ए मतलब वो सेट, ए के जितने सारे एलिमेंट्स हैं वो सारे हैं। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या, वो ए के अलावा जितने सारे एलिमेंट्स हैं सारा लेना है।
तो यहाँ पे ए के एलिमेंट्स, यहाँ ए छोड़कर सारे एलिमेंट्स, तो पूरा यूनिवर्स आ गया ना, दैट इज ये मिलके क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट। उसी तरीके से अगर हम बात करें ए और ए कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन निकालें, तो ए मतलब ए के एलिमेंट्स, ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ए मतलब एक ऐसा सेट जिसमें ए के एलिमेंट्स हैं, ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ऐसा सेट जिसमें ए छोड़कर सारे एलिमेंट्स हैं, यूनिवर्सल सेट को छोड़कर। यूनिवर्सल सेट में जितने एलिमेंट्स हैं उसमें से ए वाले एलिमेंट्स हटा देने हैं, मतलब यहां ए के एलिमेंट्स हैं, यहां ए के एलिमेंट्स नहीं है, तो कोई कॉमन नहीं है, कोई कॉमन नहीं है तो क्या हो जाएगा, 5, सिंपल। अब यहां पे एक और बात करी गई है कि इफ A and B are disjoint sets, है ना, देन क्या होगा बताइए। ए और बी डिसजॉइंट का मतलब क्या है कि ए और बी में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। इसका मतलब ए और बी का जो हमारे पास इंटरसेक्शन होगा इसमें कोई एलिमेंट नहीं होगा, 5 आएगा। इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, एक भी एलिमेंट नहीं होंगे, 0। क्लियर है, तो ये बात करी गई है। आई थिंक इतनी बातें आपको समझ आ रही है। अगर समझने में थोड़ी भी परेशानी हो तो मुझे आप कह सकते हैं। ओके बच्चों, अब आते हैं इन्फो बाइट्स में, और कुछ बातें हैं, उसके बाद आगे चलेंगे फिर। गॉट इट? चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अगर आपको कहीं परेशानी हो तो मुझे बता सकते हैं, नहीं तो ऐसा ना हो मैं पढ़ा रहा हूं आपको बात कुछ समझ ही नहीं आ रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे कुछ बात करी गई है, a माइनस बी और b माइनस ए ये आपस में इक्वल नहीं है ना, और इसमें कुछ कंडीशन है, अनलेस a इज इक्वल टू बी। एग्जाम्पल वैसे पहला जो हम लोग लिए थे उसी समझ आ जाएगा। ए अगर हम 1 2 3 लें, है ना, और बी लें हम 3 4 5, तो ए माइनस बी का मतलब क्या है, ए से वो एलिमेंट्स हटा देने जो कॉमन होगा। तो कॉमन कौन है, 3 बस, तो बस कौन आएगा, 1 2 आएगा। उसी तरह से बी माइनस ए, तो कॉमन कौन, 2 3 हटेगा, यहाँ क्या बचेगा, 4 और 5। अब बताइए ए माइनस बी में जो एलिमेंट्स है, बी माइनस ए में एलिमेंट्स इक्वल नहीं है, दैट इज ए माइनस बी और बी माइनस ए इक्वल यहाँ पे नहीं है। ये बिल्कुल बात सही है। ऐसा क्यों है, क्योंकि ए और बी इक्वल नहीं है। लेकिन ए और बी अगर इक्वल हो जाए तो क्या होगा, जैसे मैं लिया ए इज इक्वल टू 1 2 3, है ना, और बी हमने लिया, ये भी लिया 1 2 3 या 3 2 1 जैसा भी लिखें, है ना, जो भी है, दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स और एलिमेंट्स दोनों ही बराबर है, दैट इज यहाँ पे ए और बी इक्वल है। यहाँ पे आप ए माइनस बी निकाल के देखिए, ए माइनस ए से बी के एलिमेंट्स हटा देना तो ये कॉमन तो सारे ही आ गए, ये भी 5 आएगा, और बी माइनस ए, बी से वो सारे एलिमेंट्स हटा देने जो कॉमन होगा, इसमें भी सारा हट जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा, 5। दैट इज ए माइनस बी और बी माइनस ए बराबर है। तो ए माइनस बी और बी माइनस ए तभी बराबर होगा जब ए और बी दोनों बराबर होगा, और क्या आएगा, वो 5 आएगा। लेकिन इसके अलावा अगर दोनों बराबर नहीं है, दोनों सेट्स ए और बी सेट्स बराबर नहीं आपस में, तो ए माइनस बी और बी माइनस ए इक्वल नहीं होगा। क्लियर है? तो ए माइनस बी और बी माइनस ए हमेशा इक्वल नहीं होगा, मतलब ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता। आगे हम अभी आपको बताएंगे वो भी, ठीक है, जब लॉज आपको अलग से पढ़ाएंगे, ठीक है, डन। चलिए इतनी बात भी आपको समझ आ गई। नेक्स्ट एक बात कहा है, वो तो हमने बता ही दिया है, कॉम्प्लीमेंट के बारे में तो बताने की ज़रूरत नहीं, ये भी फॉर्मूला बता दिए, डन। एक एग्जाम्पल है उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। क्या कह रहा है एग्जाम्पल, आसान तो होना ही चाहिए। कह रहा है कि a इज इक्वल टू 3 5 7 8। इस सवाल में तो कोई दम नहीं है, बस आपको क्या करना है, कौन पहले है कौन बाद में है वो बताना है, तो ये मैं नहीं बता रहा, है ना, ए यूनियन बी। तो भाई मैं क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, है ना, बोला है कि a इज इक्वल टू 3 5 7 8, b क्या है बताइए, 7 8 9 10। आपको निकालना है a यूनियन b माइनस a इंटरसेक्शन b। बेसिकली ये सिमेट्रिक डिफरेंस ही निकालना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको निकालना है a और b का यूनियन। तो a और b का यूनियन में क्या होगा, a का लेंगे, b का लेंगे और कॉमन वाला भी लेंगे, दैट इज 3 लेंगे, उसका 4 है नहीं है, 5 है, 6 नहीं है, 7 है, 8 है, 9 है और 10 है। तो 3 5 7 8 9 10, एम आई राइट?
3 5 7 8 9 10 सही है। ए और बी का इंटरसेक्शन कॉमन वाला लेना है। कॉमन कौन होगा? 3 कॉमन नहीं है, 5 कॉमन नहीं है, 7 कॉमन है और 8 कॉमन है। अब क्या करना है? ए और बी का यूनियन लेना है और ए और बी का इंटरसेक्शन लेना है, दोनों का डिफरेंस निकालना है। दैट इज यूनियन से इंटरसेक्शन हटा देना है, तो 7 8 हट जाएगा, क्या बचेगा? 3 5, उसके बाद 7 हट गया, 8 9 10। और एक तरीके से निकाल सकते हैं अगर ये सिमेट्रिक डिफरेंस ही है तो, लेकिन निकालना तो ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी है, तो हम क्यों सोचें वैसा। एक्चुअली सिमेट्रिक डिफरेंस निकालने का और एक फार्मूला है ना, उसका भी इस्तेमाल करके हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। गॉट इट बच्चों? उतारिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आते हैं लॉज जो आपके बुक में गिवन है। सम रिजल्ट्स एक्चुअली से लॉज ही है। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग कम्यूटेटिव लॉ की। उतना ही हम बता रहे हैं जितना आपकी किताब में इंफॉर्मेशन है ना, उससे ज़्यादा बताने की कोई इतनी ज़रूरत भी नहीं है। लॉज में सबसे पहले बात करते हैं कम्यूटेटिव लॉ। तो कम्यूटेटिव लॉ में क्या होता है, जैसे मैं बात करूं कि 5 + 2 और 2 + 5 आपस में इक्वल है ना, 7 7 बराबर हो गया। दैट इज एडिशन कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, दोनों तरफ से इक्वल आ रहा है। लेकिन मैं बात करूं 5 - 2 और 2 - 5 क्या इक्वल है? ये इक्वल नहीं है, क्योंकि ये 3 आएगा और ये -3 आएगा, तो सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। उसी तरह से यहां पे भी ऑपरेशन है, कुछ ऑपरेशन फॉलो करेगा, कुछ ऑपरेशन फॉलो नहीं करेगा। किसको? कम्यूटेटिव लॉ को। जैसे मैं सबसे पहले बात करूं यूनियन की, तो ए यूनियन बी और बी यूनियन ए बराबर होगा, मतलब ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करेगा। अब एग्जांपल के तहत हम बताएंगे अभी आपको। सेकंड क्या होगा? ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए भी आपका बराबर होगा। थर्ड डिफरेंस में तो नहीं होगा ऐसा, और किस में होगा? ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी और बी सिमेट्रिक डिफरेंस ए, दोनों बराबर होगा, दोनों तरफ से बराबर होगा। एग्जाम्पल लेके हम बात कर लेते हैं। जैसे हम ए लें सिंपली 1 2 3 समझने के लिए, वैसे आप कोई एग्जाम्पल ले सकते हैं अपने हिसाब से, 3 4 5। तो ए और बी का यूनियन बताइए क्या होगा? तो क्या होगा? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा। और बी और ए का यूनियन लें तो भी तो वही बात होगी ना, या तो बी का नहीं तो ए का, नहीं तो दोनों का, है ना। तो क्या होगा? 1 2 3 4 5। आप देखिए दोनों बराबर है आपस में। दैट इज ए और बी का यूनियन और बी और ए का यूनियन आपस में बराबर है। उसी तरह से हम बात करें अगर इंटरसेक्शन की इसी का, तो ए और बी का इंटरसेक्शन तो कॉमन लेना है, तो कॉमन कौन आएगा? बस 3। तो बी और ए में कॉमन कौन एलिमेंट होगा? इसमें भी 3 होगा। दैट इज ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए बराबर है। तो बहुत ही सिंपल सी बात है, लेकिन तब भी बताना है तो मैंने बता दिया। अब सिमेट्रिक डिफरेंस का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि यूनियन से क्या हटा देना है? इंटरसेक्शन हटा देना है, मतलब वही रखना है जो या तो ए में हो या बी में हो, कॉमन वाले हटा देने। तो 3 हट जाएगा, तो क्या बचेगा बताइए? 1 2, देखिए 1 2 3 4 5 से 3 हटा देना है, तो 1 2 4 5। या हम अगर बी सिमेट्रिक डिफरेंस ए निकालें तो क्या होगा? बी और ए का यूनियन माइनस बी और ए का इंटरसेक्शन, तो बात तो वही है ना। तो बी और ए का यूनियन 1 2 3 4 5 और बी और ए का इंटरसेक्शन 3 आया, तो ये भी हट जाएगा। तो यहाँ पे भी क्या बचेगा? 1 2 4 5। तो पता चला कि ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी या बी सिमेट्रिक डिफरेंस ए आपस में बराबर होगा। दैट इज हम ये कहना चाह रहे हैं कि यूनियन, इंटरसेक्शन और सिमेट्रिक डिफरेंस ये तीनों कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो कर रहा है। कौन फॉलो नहीं करता है? डिफरेंस। कौन कौन फॉलो किया? समझ गए आप, है ना। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद लेते हैं हम लोग एसोसिएटिव लॉ। सेकंड कौन सा लॉ बच्चों? एसोसिएटिव लॉ। जैसे मैं बात करूं मेरे पास 1 है, 2 है और 3 है ना। तो मैं अगर 1 2 जोड़ूं पहले तो क्या होगा? 3 + 3 कितना आएगा? 6। उसी तरीके से
1 + 2 + 3 में 2 और 3 अगर ऐड करूं पहले तो क्या होगा 5, तब भी क्या आ रहा है 6। दैट इज आप पहले दो जो आपके पास पहले वाले को पहले ऐड करें या दूसरे दोनों को पहले ऐड करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, रिजल्ट सेम आता है। डिफरेंस में ऐसा नहीं होगा, मतलब सब्ट्रैक्शन में ऐसा नहीं होगा, लेकिन कहां पे हो रहा है, एडिशन में हो रहा है। तो इसी तरीके से यहां पे भी ऑपरेशन है, यूनियन है, इंटरसेक्शन है, सिमेट्रिक डिफरेंस है, डिफरेंस है, तो कुछ कुछ फॉलो करता है, कुछ कुछ फॉलो नहीं करता है। कौन कौन फॉलो करता है, यूनियन, इंटरसेक्शन और सिमेट्रिक डिफरेंस। तो यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, सबसे पहला क्या होगा, ए यूनियन बी यूनियन सी, है ना। पहले अगर ए और बी का यूनियन निकालें या पहले बी और सी का यूनियन निकालें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूसरा उसी तरह इंटरसेक्शन की बात करें अगर, तो पहले ए और बी का इंटरसेक्शन निकालें या बी और सी का इंटरसेक्शन निकालें, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसी तरह से सिमेट्रिक डिफरेंस की अगर बात करें तो यहां पे भी ये फॉलो करेगा। पहले ए और बी का सिमेट्रिक डिफरेंस निकालिए, उसका जो रिजल्ट आएगा उसके बाद फिर सी के साथ निकालेंगे, या ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी सिमेट्रिक डिफरेंस सी, या बी और सी का सिमेट्रिक डिफरेंस निकालिए, उसका जो रिजल्ट आएगा ए के साथ करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका एग्जांपल लेके हम देख लेते हैं। जैसे हम ए लिए 1 2 3 और बी ले लिए 2 3 4 और सी ले लिए 3 4 5, है ना। 3 हमारे पास सेट्स आ गए। अब ए और बी का हमने यूनियन निकाला, कितना हो जाएगा, ए यूनियन बी, दैट इज 1 2 3 4। ए के लेना है या बी के लेना है या जो कॉमन है वो लेना है, तो 1 2 3 4 ये आ गया। उसके बाद ए और बी का यूनियन लेने के बाद फिर सी के साथ अगर करें तो ए और बी का यूनियन 1 2 3 4, सी के साथ 1 2 3 4, 1 2 3 4 तो लेंगे, इसके साथ देखिए 1 ए और बी का यूनियन वाला लेंगे 1 2 और कॉमन कौन आ गया 3 4। अब ए और बी के साथ सी का कॉमन 3 4 आ गया, तो कॉमन वाला भी लेना है और सिर्फ सी वाला भी लेना है। तो वो लेना है जो ए में हो, ए यूनियन बी में हो, या सी में हो, या ए यूनियन बी और सी दोनों में कॉमन हो, क्योंकि ए यूनियन बी के साथ हम निकाल रहे हैं अभी सी का यूनियन। उसके बाद अगर हम बात करें पहले बी और सी का यूनियन निकाल लेते हैं, देखिए ये वाला। तो बी और सी का यूनियन निकालेंगे तो क्या होगा, बी और सी का 2 3 4 5। उसके बाद ए के साथ बी यूनियन सी का फिर अगर यूनियन निकालें तो ए में क्या है 1 2 3, इसमें क्या है 2 3 4 5, दोनों को मिला देंगे तो क्या होगा 1 2 3 4 5। तो आप अगर देखेंगे तो ए यूनियन बी पहले निकालने के बाद सी के साथ अगर यूनियन कर रहे हैं तो जो आ रहा है, या बी और सी का जो यूनियन निकालने के बाद उसको ए के साथ कर रहे हैं, सेम आ रहा है। दैट इज ये एसोसिएटिव लॉ को फॉलो कर रहा है। उसके बाद किसको देखना है, इंटरसेक्शन को, उसको भी देख लेते हैं। तो यहां पे हम लोग क्या लिखें, मिटा दो, चलिए। अब इंटरसेक्शन को अगर देखें तो ए और बी का इंटरसेक्शन क्या होगा बच्चों, 1 2 3 1 2 3 4, तो यहाँ पे कॉमन कौन आएगा 2 3। उसी तरह से ए और बी का इंटरसेक्शन अगर सी के साथ हम करें तो क्या हो जाएगा, तो इसमें 2 3, इसमें 2 3, इसमें 3, बी ए इंटरसेक्शन बी है ना, उसमें 2 3 है और सी में क्या है 3 4 5। तो 2 3 और 3 4 5 में कॉमन सिर्फ कौन है 3। उसी तरीके से अगर हम बी और सी का इंटरसेक्शन निकालें तो बी और सी का इंटरसेक्शन दैट इज बी और सी में कॉमन 3 4 कॉमन है। उसी तरीके से बी और सी का जो इंटरसेक्शन आया उसके साथ फिर ए का अगर करें दैट इज में 3 4 है और ए में क्या है हमारा 1 2 3, कॉमन कौन है 3 3 4 और 1 2 3 में कॉमन क्या है 3। अब देखिए दोनों बराबर है, या तो आप ए और बी का इंटरसेक्शन पहले करें या बी और सी का इंटरसेक्शन पहले करें, कोई फर्क नहीं पड़ा। दैट मीन्स ये एसोसिएटिव लॉ को फॉलो किया, कौन, इंटरसेक्शन। अब आते हैं हम लोग सिमेट्रिक डिफरेंस में, मिटा दो बच्चों, ओके। तो ए और बी का सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होगा, ए और बी का सिमेट्रिक डिफरेंस का मतलब क्या है कि या तो ए में होगा नहीं तो बी में होगा, बोथ वाले को हटा देना है ना, यही ना करना है। तो बोथ वाले को हटा देना, देखिए 3 और 3, यहाँ पे 2 3 कॉमन है, ये हट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा 1 4। मैं कोई फॉर्मूला नहीं गा रहा हूँ, आपको बात समझ आ जाएगी। मैंने क्या बोला, कौन सा रहना है, ये या तो ए वाला रहेगा नहीं तो बी वाला, कौन सा नहीं रहेगा, जो कॉमन वाला हटा दीजिए, सिंपल। अब ए और बी का सिमेट्रिक डिफरेंस के साथ सिमेट्रिक डिफरेंस करेंगे सी का। अब ए और बी में के सिमेट्रिक डिफरेंस में 1 4 है और सी में क्या 3 4 5, कॉमन कौन आ गया 4, तो कॉमन वाला हटा के सब ले लेना है, तो 1 3 5। उसी तरह से अगर हम बी और
सी का पहले सिमेट्रिक डिफरेंस निकालना है। तो बी और सी में सब लेना है, सब कॉमन वाला हटा देना, 3 4 हट जाएगा, क्या बचेगा 2,5। अब ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी सिमेट्रिक डिफरेंस, तो पहले कौन सा किए, बी सिमेट्रिक डिफरेंस सी के साथ अब ए का करेंगे। तो इसमें 2,5 है, इसमें क्या 1 2 3 कॉमन क्या है 2 को छोड़ देना है, तो 1 3 5 कॉमन वाला ही छोड़ देना है बस। देखिए 1 3 5 1 3 बराबर है, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ये एग्जाम्पल से समझ आया कि हमें ये पता चला कि यूनियन, इंटरसेक्शन और सिमेट्रिक डिफरेंस, ये तीन जो ऑपरेशंस हैं, ये तीनों ऑपरेशंस किसको फॉलो कर रहा है, एसोसिएटिव लॉ को फॉलो कर रहा है। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, मिटा दूं इसको, थर्ड नंबर। थर्ड नंबर हमारा है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसमें क्या होता है, जैसे आप जानते ही होंगे, मैं बात करूं 2 इंटू 3 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 2 इंटू 4 3 7 14 आया। और अगर मैं 2 इंटू 3 इसी को प्लस और 2 इंटू 4 डिस्ट्रीब्यूट कर दूं तो ये कितना है 6, ये कितना है 8, तब भी 14 आया। दैट इज यहाँ पे एडिशन के सहारे से ये जो मल्टीप्लिकेशन है डिस्ट्रीब्यूट हो गया। क्या हो गया ये, डिस्ट्रीब्यूट। तो यहाँ पे भी हमारे पास कुछ कुछ होगा, जैसे मैं बात करूँ नंबर 1 ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, है ना। तो ये आ जाएगा हमारा, जैसे 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 4 हुआ, तो यहाँ होगा ए यूनियन बी, पहले ए और बी का यूनियन हो जाएगा, फिर इंटरसेक्शन बीच में आएगा, है ना, फिर ए का सी के साथ यूनियन होगा, ए का सी के साथ यूनियन होगा, है ना। अब इसको आप एग्जाम्पल के सहारे इसको समझ सकते हैं, एग्जाम्पल ले लेना है, फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, है ना बच्चों। थोड़ा जल्दी करना होगा चूंकि, चलिए ठीक है आराम से ही करते हैं, कोई बात नहीं। दूसरा क्या ले लेंगे, दूसरा हमारा होगा अगर ए इंटरसेक्शन, यहाँ पे इंटरसेक्शन हो और यहाँ पे यूनियन हो, है ना, तो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, तो ए इंटरसेक्शन बी होगा और बीच में क्या होगा यूनियन, और यहाँ होगा ए इंटरसेक्शन सी। एग्जाम्पल अगर ले लें बच्चों, ए वही हम ले रहे हैं 1 2 3, और बी क्या ले रहे हैं 2 3 4, और सी क्या ले रहे हैं 3 4 5। तो बी और सी का यहाँ पे अगर हम देखें, बी और सी का हम इंटरसेक्शन निकालें तो क्या होगा, बी और सी में कॉमन कौन है 3, 4। उसी तरह से ए और बी इंटरसेक्शन सी का अगर यूनियन निकालें तो ए में 1 2 3 है, 3 4 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 2 3 4। एक बात तो ये हो गई लेफ्ट साइड, यहाँ पे आ गया। आरएचएस में अगर देखें तो ए और बी का यूनियन निकालना है हमें, तो ए और बी का अगर यूनियन निकालेंगे तो 1 2 3 4, 1 2 3 4। उसी तरह से हम ए और सी का अगर यूनियन निकालें तो क्या हो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब इन दोनों में कॉमन लेना है, तो ए और बी का यूनियन, ए और सी का यूनियन में जो कॉमन होगा, मतलब इंटरसेक्शन निकालेंगे, तो बताइए 1 2 3 4 1 2 3 4 5, तो 2 3 2 3 4, 2 3 4 कॉमन आ गया, दैट इज 2 1 भी कॉमन है, आई एम सॉरी, 1 2 3 4। देखिए 1 2 3 4 यहाँ पे भी आया, 1 2 3 4 यहाँ पे भी आया, दैट इज ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, यहाँ पे जो ए और बी का यूनियन के साथ जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, यूनियन इंटरसेक्शन के सहारे जो भी है, जिस तरीके से मैं डिस्ट्रीब्यूट तो हो गया ना, देखिए ए और बी अलग हो गया, ए और सी अलग हो गया। यहाँ पे राइट साइड में जो हमने ऑपरेशन किया जिस तरीके से, और लेफ्ट साइड के दोनों बराबर है, दैट इज यहाँ पे जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है बिल्कुल वैलिड है ना। उसी तरह से यहाँ पे भी कर सकते हैं आप, तो ये आप होमवर्क ले सकते हैं या कर ही दे रहे हैं, ठीक है, डन, ओके। चलिए अब हम क्या करते हैं, दूसरा वाला देखते हैं, बी और सी का यूनियन निकालेंगे। तो यूनियन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों 2 3 4 5, 2 3 4 5। उसी तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, ए के साथ अगर इंटरसेक्शन करें किसका, बी और सी के यूनियन का, तो ए में 1 2 3 है, 2 3 4 5 है, तो 1 2 3 2 3 4 5 में 2 3 कॉमन आ गया, दैट इज 2 3 आ गया। अब उसी तरह से ए और बी का अगर हम इंटरसेक्शन निकालें तो यहाँ क्या होगा 2 3 आ गया कॉमन, और ए और सी का क्या निकालें इंटरसेक्शन, तो 1 2 3 या 3 4 5, तो सिर्फ कॉमन क्या है 3। अगर हम ए और
बी के इंटरसेक्शन को ए और सी के इंटरसेक्शन का हम यूनियन निकालें तो 2 3 और 3 का यूनियन क्या होगा, 2 3 होगा। ये तो कॉमन ही आ गया, क्लियर है। देखिए यहाँ पे भी 2 3 है, वहाँ पे भी 2 3 है, दैट इज यहाँ पे भी बिल्कुल वैलिड है। तो ये जो दो डिस्ट्रीब्यूशंस हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कैसे आया। गॉट इट। चलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है जिसको हम बोलते हैं डी मॉर्गन्स लॉ, फटाफट कर लेते हैं उसको भी। कौन सा नंबर है, 4 नंबर, डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ, इसमें सबसे पहला है हमारा ए और बी का यूनियन का अगर हम कॉम्प्लीमेंट निकालें तो ये होगा ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, यहाँ यूनियन है तो यहाँ इंटरसेक्शन हो जाएगा। इसका जस्ट अपोजिट भी ट्रू है, ए और बी का अगर हम कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन लें उसका कॉम्प्लीमेंट लें तो ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट और यहाँ यूनियन हो जाएगा। एग्जाम्पल में इसको भी समझ लेते हैं, 3 और 4 और 2 वहाँ पे एग्जाम्पल्स थे। अब ये डी मॉर्गन्स लॉ है कि नहीं आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, पहले इसको कर लेते हैं। तो ए हमारा मान लेते हैं वही 1 2 3 और बी है हमारा 2 3 4 और यूनिवर्सल सेट ले लेते हैं एक 1 2 3 4 5। ये यूनिवर्सल सेट क्यों हुआ, ए और बी के रिस्पेक्ट में, क्योंकि 1 2 3 2 3 4 ये सब यहाँ पे वैलिड यहाँ पे है और एक्स्ट्रा भी है, नहीं भी होता तो कोई दिक्कत की बात नहीं थी। तो ये ए और बी के रिस्पेक्ट में ये यूनिवर्सल सेट हो गया। तो सबसे पहले ए और बी का यूनियन निकालते हैं, क्या होगा 1 2 3 4। अब इसका हम क्या निकालेंगे, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का यूनिवर्सल सेट से वो हटा देना है, कौन हटाना है, ए और बी का हम यूनियन का कॉम्प्लीमेंट निकालें तो ए और बी के यूनियन में जो भी एलिमेंट्स है वो यूनिवर्सल सेट से हट जाएंगे। तो यूनिवर्सल में कौन है 1 2 3 4 5, उससे 1 2 3 4 हट गया तो सिर्फ क्या बचेगा 5। ठीक है, अब ये तो LHS हो गया। RHS में देखते हैं ए कॉम्प्लीमेंट मतलब यूनिवर्सल सेट से ए के एलिमेंट्स हटा देने हैं। यूनिवर्सल 1 2 3 4 5 है, 1 2 3 हट जाएगा तो सिर्फ क्या बचेगा 4 और 5। उसी तरह से बी कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट से बी के एलिमेंट्स हटा देने हैं, तो बी के हटा देना 2 3 4 2 3 4 हट गया तो क्या बचा 1 5, दैट इज ये हो गया 1 और 5। अब इन दोनों का अगर हम क्या निकाल लें, ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का अगर कॉमन वाला निकालें तो यहाँ 4 5 यहाँ 1 5, तो क्या कॉमन है 5, दैट इज सिर्फ क्या आया 5 और यहाँ पे भी क्या है 5, दैट इज यहाँ डी मॉर्गन्स लॉ का जो पहला वाला लॉ है वो एकदम वैलिड है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। गॉट इट, मिटा दूं। चलिए अब आते हैं हम लोग दूसरा वाले लॉ में, क्या कह रहा है, ए और बी का अगर हम कॉमन लें तो क्या क्या आएगा 2 3। अब ए और बी का जो इंटरसेक्शन है कॉमन है उसका हम कॉम्प्लीमेंट निकालें तो यूनिवर्सल सेट से हटा देना है इनको, तो 2 3 हट जाएगा तो क्या बचेगा 1 4 5, दैट इज 1 4 5। ओके, उसी तरह से हम अगर निकालें ए कॉम्प्लीमेंट जो निकाल चुके थे ऑलरेडी, तो चलिए कर लेते हैं म्यू माइनस ए, मतलब यूनिवर्सल सेट से ए के एलिमेंट 1 2 3 हट जाएगा, क्या बचेगा 4 5। उसी तरह से बी कॉम्प्लीमेंट म्यू माइनस बी, दैट इज 1 2 3 4 5 से 2 3 4 हट जाएगा तो 1 5। अब अगर ए और ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट इन दोनों का यूनियन निकालें तो 4 5 1 5, दैट इज 1 4 5। इन दोनों को मिला देना है, बस कॉमन वाला रिपीट नहीं करना है, तो बराबर है, बिल्कुल सही है। तो डी मॉर्गन्स लॉ ये बहुत ज़्यादा मतलब आप समझ गए होंगे। ओके बच्चों, डन। चलिए इसका थर्ड फोर्थ देख लेते हैं, इसमें क्या दिया है। थर्ड में लिखा है ए माइनस बी यूनियन सी, ए माइनस बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए माइनस बी, है ना, और यूनियन की जगह इंटरसेक्शन हो जाएगा और यहाँ होगा ए माइनस सी। उसी तरह से फोर्थ नंबर ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी, तो ये हो जाएगा ए माइनस बी और यहाँ यूनियन ए माइनस सी। इसका भी एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं, सिंपल। ए हमारा क्या है 1 2 3, बी क्या है बच्चों मान लेते हैं 2 3 4। नया एग्जाम्पल लेके क्या फ़ायदा, वही ले लेते हैं, है ना, आप भी आराम से इसको करते जाइए। बी और सी का अगर यूनियन करें दैट इज़ क्या होगा 2 3 4 5। अब ए माइनस बी यूनियन सी करें, ये ना,
तो ए से बी यूनियन सी के एलिमेंट्स हटा देने, तो 1 2 3 से 2 3 हट जाएगा, बस इससे मतलब नहीं है मुझे, सिर्फ क्या बचेगा 1। उसी तरह से हम अगर निकालें a माइनस बी, है ना, तो a माइनस बी, ए से b के एलिमेंट्स हटा देने, तो 2 3 हट जाएगा, बस क्या बचेगा 1। उसी तरह से a माइनस सी अगर निकालें तो a से c के एलिमेंट्स हटा देना, 3 हटेगा बस, तो क्या बचेगा 1 2। अब इन दोनों का कॉमन लेना, इंटरसेक्शन, दैट इज a माइनस बी इंटरसेक्शन a माइनस सी, तो कॉमन सिर्फ 1 आया, आ गया 1, यहाँ पे भी बस 1 आया, दैट इज बिल्कुल ट्रू है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। ओके बच्चों, डन। ओके, अब इसका क्या निकालना है, इंटरसेक्शन। तो b इंटरसेक्शन c अगर लें, b और c में कॉमन क्या है 3 4, a माइनस बी इंटरसेक्शन c अगर करेंगे तो a से ये हटा देने, तो 3 4, 3 हट गया, बस क्या बचेगा 1 और 2। उसके बाद a माइनस बी अगर करें, जो कि ऑलरेडी कर चुके थे, 2 3 हट जाएगा, तो क्या बचेगा बस 1। उसी तरह से a माइनस सी करें, तो यहाँ क्या बचेगा, a से c के एलिमेंट्स हटा देने, तो 3 हट जाएगा, तो 1 और क्या बचेगा 2। अब क्या करना है, a माइनस बी यूनियन a माइनस सी, दोनों को मिला देना है, मर्ज करना है, तो 1 2, 1 तो कॉमन ही आ गया, तो क्या बचेगा 1 और 2, देखिए सेम आया। तो इस तरह से एग्जांपल्स लेके आप सब कुछ प्रूफ कर सकते हैं। मिटा दूं, चलिए 4 भी हो गया हमारा। अब आते हैं हम लोग 5 में। कौन सा लॉ है, आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ मतलब ये, जैसे मैं बोलूं कि आप बताइए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कौन है, तो मल्टीप्लिकेशन में कौन ऐसा नंबर है जिसकी वजह से फर्क नहीं पड़ता, 1, तो 1 क्या है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। उसी तरह 0 क्या है एडिटिव आइडेंटिटी, तो 0 की वजह से एडिशन में कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जानते ही होंगे। उसी तरह से यहाँ पे सबसे पहला है a और phi, तो a और phi का अगर हम यूनियन करें तो a में तो कुछ एलिमेंट्स है, phi में कोई एलिमेंट नहीं है, तो मिलाने के बाद भी बस एक ही नहीं बचेंगे, समझ गया। phi की वजह से यूनियन में a को कोई फर्क नहीं पड़ा, है ना। या आप कहें कि phi और a का यूनियन निकालें तो भी कोई फर्क, वही बात होगी, क्योंकि phi में कोई एलिमेंट नहीं है, a में एलिमेंट्स हैं, तो जो एलिमेंट्स होंगे वो एक ही होंगे बस, क्योंकि हम यूनियन निकाल रहे हैं, इंटरसेक्शन नहीं, कॉमन निकालेंगे दिक्कत। उसी तरह से a और यूनिवर्सल सेट का अगर हम इंटरसेक्शन निकालें, तो यूनिवर्सल सेट में तो सारे एलिमेंट्स हैं जो भी लोकल में हमारे पास सेट्स हैं, और a में तो कुछ है, तो a और यूनिवर्सल सेट में कॉमन कौन आएगा, a वाला, है ना। तो यहाँ पे या ऐसा कहें कि म्यू और a का कॉमन में कौन आएगा, a, क्योंकि a होगा सबसेट किसका, यूनिवर्सल सेट का, जो कि ऑलरेडी हमने बताया है सब। उसके बाद 6 नंबर कौन सा लॉ, इसको बोलते हैं इडेम्पोटेंट लॉ। देख लीजिएगा, इडेम्पोटेंट लॉ। इसमें क्या है कि a और a का यूनियन, a में जितने एलिमेंट्स हैं फिर a में जितने एलिमेंट्स, दोनों को मिलाने के बाद एक ही एलिमेंट्स में बचेंगे, वैसे ही है। उसके बाद a और a का इंटरसेक्शन a ही होगा, तो a और a में कॉमन a ही होगा पूरा, बहुत आसान है। एक है कॉम्प्लीमेंट लॉ, सब ऑलरेडी बता दिया जा चुका है, तब भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। a कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट, a कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, तो कहाँ आ जाएंगे, a में। a कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, यूनिवर्सल सेट से a के कॉम्प्लीमेंट को हटा देना है। अब a कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स को अगर हटा देना है तो फिर a आ जाएगा ना, फिर हमारा a कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या कि यूनिवर्सल, a कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या, यूनिवर्सल सेट से a कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स को हटाने, तो a कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट को हटाने के बाद a नहीं बचेगा, a ही ना बचेगा, है ना। सेकंड नंबर, a और a कॉम्प्लीमेंट, a मतलब एक एलिमेंट्स, a कॉम्प्लीमेंट मतलब एक एलिमेंट जो नहीं है, दोनों मिला के पूरा यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। ये ऑलरेडी बता चुके हैं हम थोड़ी देर पहले। a और a कॉम्प्लीमेंट, a कॉम्प्लीमेंट मतलब जो a में नहीं है, a मतलब जो a में है, दोनों में कोई कॉमन ही नहीं है, मतलब क्या होगा, phi, कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो ये कॉम्प्लीमेंट लॉ हो गए, कॉम्प्लीमेंट लॉज एक्चुअली हो गए, है ना। चलिए लास्ट एक बात कर लेते हैं, इतनी बात अगर समझ आ रही है तो प्लीज़ आप फीडबैक ज़रूर दें, है ना। ये थोड़ा सा लेंदी लेक्चर हो गया शायद। डुअल ऑफ एन आइडेंटिटी, क्या है ये, डुअल ऑफ एन आइडेंटिटी, ये क्या चीज़ है, लास्ट बात हम कर लेते हैं अभी। ये चीज़ है एन आइडेंटिटी ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग यूनियन एंड इंटरसेक्शन, यूनियन को और इंटरसेक्शन को अगर इंटरचेंज कर दें, या phi और यूनिवर्सल सेट को इंटरचेंज कर दें, है ना,
इन द गिवन आइडेंटिटी इज कॉल्ड द डुअल ऑफ द आइडेंटिटी। जैसे मैं बात करूं ए और बी का यूनियन, ए और बी का यूनियन है ना, किसके बराबर है, बी और यू के, बी और ए के यूनियन के बराबर है। अगर इसको हम यूनियन को इंटरसेक्शन बना दें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो भी ये वैलिड है। तो इसको बोलते हैं डुअल ऑफ एन आइडेंटिटी। ये वैलिड है तो ये भी वैलिड है, हमेशा नहीं है, जब जब होगा तभी डुअल होगा। जैसे दूसरी बात करें हम, एग्जाम्पल ए और क्या, ए और यूनिवर्सल सेट का यूनियन, तो पूरा यूनियन करें तो यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम इसका डुअल करें, ये डुअल ऑफ डुअल करें तो क्या होगा, ए तो ए रहेगा, यूनियन को इंटरसेक्शन करना है, म्यू को क्या कर देना, फाई, ये ना करना है, यूनियन को इंटरसेक्शन म्यू को फाई करना है, तो क्या हो जाएगा, ये म्यू क्या हो जाना चाहिए, फाई। अगर ऐसा होगा तो सही है। देखिए तो ए और फाई का कॉमन, तो फाई में तो कोई एलिमेंट नहीं, और ए मतलब ए में एलिमेंट्स हैं, तो जब फाई में कोई एलिमेंट ही नहीं है तो कॉमन क्या हो, कुछ भी नहीं होगा, तो फाई आएगा। तो इसको बोलते हैं डुअल ऑफ एन आइडेंटिटी। ठीक है, तो इतनी सारी बातें हमने इसमें करी। नेक्स्ट हम लोग वेन डायग्राम्स पे डिस्कस करेंगे। आई थिंक वो लास्ट लेक्चर हो या नहीं होगा तो वी विल डिस्कस, है ना, दूसरे लेक्चर में। उसके बाद फिर और भी चीज़ें पढ़ेंगे। लेकिन आप ज़रूर बताएं आपको बात समझ आई कि नहीं, जितनी सारी बातें हमने करी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।